इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, उस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जब हम कोई भी प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाते हैं, तो प्लास्टिक के जब हम कंपोनेंट बनाते हैं तो जिससे हम इंजेक्शन करते हैं, जैसे स्क्रू हो गया, उस स्क्रू को बैरल में रखते हैं। बैरल में जब प्लास्टिक मटेरियल जो मेल्ट होकर आती है, उस प्लास्टिक मटेरियल को हम उस स्क्रू के द्वारा इंजेक्शन मोल्डिंग में जब इंजेक्शन करते हैं उस मोल्ड में, तो उसमें एक एनआरबी होती है, एनआरबी, या उसको हम प्लंजर बोलते हैं, जो स्क्रू के आगे लगी होती है। एक स्क्रू हो गया हमारा, इसके आगे लगी होती है प्लंजर के रूप में, उसको हम प्लंजर बोलते हैं। तो वो स्क्रू प्लंजर जो जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करें कि एनआरबी क्या होती है। तो देखिए, ये जो है, जो हम अपने हाथ में लिए हुए हैं, इसी को हम बोलते हैं एनआरबी, यानी कि नॉन रिटर्न वॉल्व। एनआरबी, इसका क्या काम होता है, एनआरबी क्या करता है? एनआरबी का वर्क होता है कि जब हम इससे, जो बैरल के आगे लगी होती है, बैरल के आगे, इसको रिंग प्लंजर बोलते हैं, इसके द्वारा जब हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो मोल्ड होता है उसमें हम इंजेक्शन करते हैं, तो जो मटेरियल इंजेक्शन करता है उस नोजल के पास बच रहता है। नोजल के पास जो मटेरियल बची रहती है, वो इसके द्वारा पीछे की तरफ मटेरियल ना जाए, रिटर्न ना जाए, उसी को हम रोकने के लिए एनआरबी लगाते हैं। एनआरबी का काम क्या होता है? एनआरबी का फुल फॉर्म नॉन रिटर्न वॉल्व, यानी कि जो किसी भी चीज़ को वो रिटर्न वापस ना जाने दे, उसको हम नॉन रिटर्न वॉल्व कहते हैं, कि एनआरबी। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा एक रिंग है जो इसको सपोर्ट का काम करती है, रोकने का काम करती है, इसको हम रिंग बोलते हैं। ठीक, ये हमारा चेक रिंग है। ये चेक रिंग के द्वारा ही हम इसको सपोर्ट करके रखते हैं। इसमें दोनों का साइन कर देंगे। ठीक, जब इधर से मटेरियल आएगी, स्क्रू से रोटेट होते हुए इधर से मटेरियल आएगी, ये रोटेट करते आएगा इधर से, और यहाँ पे मटेरियल जब इंजेक्शन ये कर देगा मोल्ड में, तो कुछ मटेरियल यहाँ पे बच जाती है। जो मटेरियल हम यहाँ पर रखते हैं इसकी सुरक्षा के लिए, जिसको हम कुशन बोलते हैं, तो मटेरियल रखते हैं, वो मटेरियल इस रिंग के द्वारा अगर ये नहीं रहेगा तो फिर वापस चला जाएगा। जब रोटेट करके वापस जाती है, नेक्स्ट साइकिल के लिए प्लास्टिसाइजिंग करती है वो स्क्रू, तो वापस जाती है, तो वो मटेरियल फिर वापस नहीं आता है, इसके कारण वो रुक जाता है। इसलिए हम इस एनआरबी को लगाते हैं कि जो मटेरियल हमारा नेक्स्ट साइकिल तैयार करने के लिए अब आएगी, तो यहाँ पे जो मटेरियल इसके लिए हम सुरक्षा के लिए रखते हैं कि जब इंजेक्शन करेगा तो इस पर वो टच करेगा तो इसकी डैमेज ना हो। तो वो मटेरियल वहाँ पे हम रखते हैं थोड़ा सा, कि ये इंजेक्शन करेगी तो यहाँ पे मटेरियल रहेगी। अगर ये नहीं रहेगा एनआरबी, तो वो क्या करेगा, वो मटेरियल को वापस रोटेट करके खींच ले जाएगा, इसके द्वारा ये डैमेज हो जाएगा। तो एनआरबी को हम क्यों रखते हैं? इस स्क्रू का डैमेज होने से बचाने के लिए भी। उसका काम क्या होता है? एनआरबी, जो भी मटेरियल वहाँ पे आती है आगे इंजेक्शन करने के लिए, उस मटेरियल को फिर वापस ना जाए, उसको रोकने के लिए हम एनआरबी का यूज करते हैं। एनआरबी क्यों लगाए जाते हैं? एनआरबी को उसी के लिए लगाया जाता है कि मटेरियल को वापस ना जाने दे, रिटर्न, इसको रिटर्नर बोलते हैं, मतलब कि ये वापस मटेरियल ना जाए, रिटर्न ना जाने दे, उसी को रिटर्नर बोलते हैं। ये चेक रिंग होगा, एक रिंग होती है जो सपोर्ट के लिए इसको हम लगाते हैं। ये स्क्रू जो होती है हमारा, उस स्क्रू के आगे इसको हम टाइट कर देते हैं, और वो रोटेट के इंजेक्शन आती है, और फिर जो मटेरियल होती है उसको रोक के रखता है यहाँ पे। अगर रोक के नहीं रखेगा तो जो भी मटेरियल हमारा है फिर इधर से हमारा वापस चला जाएगा, तो हमारी स्क्रू की जो ये प्लंजर है ये डैमेज हो जाएगा। इंजेक्शन करेगा, ये डैमेज हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे मटेरियल को छोड़ते हैं और एनआरबी का यूज करते हैं। तो एनआरबी का यही वर्क होता है कि ये मटेरियल को वापस नहीं जाने देता है और स्क्रू की सुरक्षा करता है। तो एनआरबी हम इसलिए लगाते हैं, और इसका फुल फॉर्म एनआरबी, नॉन रिटर्न वॉल्व, मतलब कि कोई भी चीज़ को रिटर्न नहीं जाने देता, उसको हम एनआरबी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम देखें कि एनआरबी क्या होती है और उसकी